डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कैराना लोकसभा से सपा सांसद इकरा हसन ने उनके योगदान को याद किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने उनके संघर्षों को याद करते हुए समाज में भाईचारे का संदेश दिया। तो वहीं इसी बीच इकरा हसन ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पीएम मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह हिल जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने शामली में कह दी मन की बात। सुनकर लखनऊ से लेकर दिल्ली में मच गई खलबली। योगी सुनेंगे तो हिल जाएंगे। मोदी शाह तक पहुंचेगी बात तो यही कहेंगे, हमने जिसे सराहा उन्होंने क्यों दुत्कारा। अखिलेश सुनेंगे तो शाबाशी दिए बिना रह नहीं पाएंगे। जी हां, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने बात ही ऐसी कही जिसे सुनकर मोदी, शाह और योगी तो हिल जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। इकरा ने हजारों लोगों के बीच जो बीजेपी के बारे में कहा, जिस तरह से सीएम योगी को निशाने पर लिया, जिस तरह से मोदी शाह की कार्यशैली पर सवाल उठाया, वो मोदी शाह को तो पच नहीं पा रहा होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हवाला देकर इकरा ने तो केंद्र और यूपी में राज करने बीजेपी के अगुओं को गजबी तरीके से धो दिया। चाहती हूँ कमेटी के सभी लोगों को कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन कराया और आज का जो दिन है वो किसी त्योहार से कम नहीं है हमारे सभी के लिए। जी। क्योंकि हमारे संविधान के रचयिता, भारत रत्न और सामाजिक न्याय के योद्धा हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। तो ये हमारे लिए एक त्योहार जैसा पर्व है और आज के दिन बस उन्हीं की सीख को हमें याद करते हुए सभी को आपस में भाईचारा और समानता का जो उनका संदेश था सबसे बड़ा, उसको आगे लेकर चलना है। आज जो लोग संविधान बनाया गया और संविधान से ही हमारे सबके अधिकार हैं, लेकिन कुछ लोग इसको तार करने की रोज कोशिश कर रहे हैं। अपमान भी किया गया, बाबा साहब का अपमान भी हुआ इस संसद में इस बार। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कौन लोग अपमान कर रहे हैं और कौन हमारे साथ हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो अच्छा नहीं चलेगा। और अगर कितना भी बुरा संविधान हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे हैं तभी वो सही तरीके से चल पाएगा। तो आज हमारा देश, जो हम और आप, हमारा जो शोषण हो रहा है, हमारे ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं, वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि चलाने वाले जो हैं वो ठीक साफ मन के लोग नहीं हैं। तो संविधान हमारा है, अधिकार का स्रोत है, एक ऐसा ये हमारे लिए सौगात है जिसके आधार पे आप और हम आज भी सर उठा के जी सकते हैं। तो इसी के संरक्षण में हमें आपको चलना है और कोशिश करनी है कि इसे चलाने वाले भी बेहतर हो, उसके लिए आप और हम प्रयास कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बस यही मैं कामना करती हूँ कि इसी तरीके से आपके जैसे, हमारे जैसे सब लोग आपस में मिलकर बाबा साहब की जो सोच है उसे आगे बढ़ा सके और संविधान पर खुद भी चले और औरों को चलने की भी प्रेरणा दे। इकरा हसन वही हैं जिन्होंने पहली बार में कैराना में बीजेपी के धुरंधर प्रदीप चौधरी को मात दे दी। डंके की चोट पर सांसद बनी। इकरा हसन वही हैं संसद पहुंचते ही जिन्होंने वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चलाने की मांग करके सबको चौंका दिया। इकरा हसन वही हैं जिन्होंने संसद में बेरोजगारी, महंगाई जैसी तमाम मुद्दों पर बात की। इकरा हसन जिन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। ये वही हैं जो सड़क पर मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर सीएम योगी की ओर से लगाई रोक को ताबड़तोड़ अटैक किए। इकरा हसन वही हैं जो अब संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात कह रही हैं। वो कह रही हैं, बाबा साहेब ने कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छा साबित नहीं होगा।